ये कह रहा है देखो, कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, यानी कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है कि अगर हमारी किस्मत बुरी है, मतलब अभी हम कह लो कहते हैं ना हमारी किस्मत बुरी है, कोई बात नहीं बेटा, कर्म करो, ठीक है। और कर्मों से किसको बदला जा सकता है? देखो कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। जरूरत है इसकी शक्ति को, यानी क्या है, जरूरत है इसकी शक्ति को पहचाने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। देखो हमें क्या कर रहा है कि हमें क्या कर रहा है, पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ बस कार्य करने की जरूरत है, ठीक है। आगे कह रहा है सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति, यानी सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं, यानी कि जो सत्य से प्रेरित होते हैं वही व्यक्ति को क्या बना देते हैं बेटा, वही व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति कह रहा है, ऐसा व्यक्ति सरल, ठीक है, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी, कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में कहावत है। देखो भैया कार्य के बारे में क्या कहावत है? कृत मतलब होता है कार्य, क्या कहावत है, यानी कि कृत मतलब है बेटा, कृत्य का मतलब होता है बेटा कार्य, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, भाई हम कहते हैं ना जैसा बीज बोओगे वैसा ही तुम काटोगे, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, यानी अगर तुमने बेटा किसका पेड़ बोया है, यानी बबूल का, तो फिर बेटा आम कहाँ से होए। कहता है आगे देखो, गीता में भी कहा गया है, यानी गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, यानी हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, ठीक है। किसका? हमें कर्म करने का अधिकार है। आगे कह रहा उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। बिल्कुल सही है, हमें कर्म करना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए। सत्य बात है, अगर आप कर्म कर रहे हैं, आज बिल्कुल हम लोग छोटे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, आप छोटे हैं, अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन मेहनत करो, कर्म करो, परिणाम जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। अगर बेटा अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। और एक लाइन भी थी कि कर्म अगर अच्छा होगा तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, ठीक है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो फिर आपका कर्म भी कहां पर निष्फल होगा, और आज नहीं तो हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा बेटा। आगे कहता है कि गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए, ठीक है, कर्मठता ही क्या है बेटा, कर्मठता ही क्या है, पहला और सबसे बड़ा रास्ता है, यानी कि सबसे पहला और सबसे बड़ा ही क्या है, रास्ता है। आगे बताया गया है कि गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठ, ये तो हमने पढ़ लिया तक, यहां से किसी दूसरे के, ये कह रहा है देखो, किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है। देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छी लाइन कह रहा है कि किसी दूसरे के साथ, ठीक है, पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है। पूर्ण रूप से मतलब दूसरे पर निर्भर, देखो इसका मीन समझिएगा विषय, दूसरे पर निर्भर, ये कह रहा है किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों के अनुसार अपूर्ण जिएं। भाई हम जितना कर्म करें और जितना जी सकते हैं उतना जिएं, ठीक है, अपूर्ण जिएं। आगे कह रहा है दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या ना करें, यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए बेटा, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। किससे? दूसरों के जीवन की उन्नति का मतलब होता है बेटा, उन्नति का मतलब होता है वृद्धि से या सक्सेस से हम कह सकते हैं, सफलता से। अपने जीवन से, ये कह रहा है ईर्ष्या ना करें, अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को, यानी अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को क्या बनाना चाहिए, हमें उज्जवल बनाना चाहिए बेटा। क्या बनाना चाहिए? उज्जवल बनाना चाहिए। देखो कई सारे एग्जाम में तो ये वर्ड भी आ जाता है कि उज्जवल का मीनिंग क्या है। हाँ, यहां तक समझ में आया? चलो अब आते हैं बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और ये रहा बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। गद्यांश का पहला क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से आंसर करो बेटा, जल्दी से सभी विद्यार्थी आ जाओ। गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है बेटा, किस रूप का चित्रण हुआ है गद्यांश में, बताओ जल्दी से।
कर्म प्रदान का, धर्म प्रदान का, कर्म प्रदान का, जाति प्रदान का, बेटा किसकी बात की गई है? कर्म प्रदान की बात की गई है। किसकी? कर्म प्रदान की बात की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ज्यादा समय नहीं दूंगा इनमें, क्योंकि समय है ही नहीं इनके लिए अपने पास, जो समय जिसको हमें देना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कर्मठता शब्द कैसा है? विशेषण है, विशेष है, संज्ञा है, क्रिया है? दे दो भाई आंसर सभी लोग। बताओ बेटा कैसा वर्ड है? कर्मठता कैसा वर्ड है? जल्दी से बताओ। विशेषण है, विशेष है। बेटा कर्मठता जो है, ठीक है, ये कैसा शब्द है? हम कहेंगे सर कर्मठता जो है वो नाउन है। क्या है बेटा? संज्ञा है। और कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। कौन सी बेटा? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा बेटा? भाववाचक संज्ञा है। यानी क्या आंसर बनेगा बेटा? नाउन बनेगा। बेटा क्या बनेगा? नाउन बनेगा। बहुत बढ़िया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई डाउट बेटा? अगले क्वेश्चन पर चलें। बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखो ये कह रहा है कि कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। ये कह रहा है कि कर्म को किस्मत से भी बदला जा सकता है। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि ये जो किस्मत है, जो किस्मत है, किस्मत को अंडरलाइन कर दिया इन्होंने। ये कह रहा है कि कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। मैं रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बताओ इसकी जगह हम कौन सा विकल्प रख दें? यहां पर भाग्यवान, भाग्य, ठीक है, भाग्यहीन, भाग्यशाली। बताओ ठीक है क्या होगा कि विकल्प उपयुक्त होगा? इसकी जगह बताइएगा। ठीक है, तो कर्म से भाग को भी बदला जा सकता है, कर्म को किस्मत से भी। देखो पहला कह रहा है भाग्यवान, यानी कर्म से भाग्यवान को भी बदल। बेटा भाग्यवान तो नहीं बन रहा, ठीक है, हाँ भाग्य को भी बदला जा सकता है, ये बनना है। भाग्यहीन को बदला जा सकता है, गलत है। भाग्यशाली को बदला जा सकता है, बिल्कुल गलत है। बेटा क्या बनेगा आंसर? B4 बॉम्बे बनेगा। क्या बनेगा बेटा? B4 बॉम्बे बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है यहां जैसा बोओगे, यहां पर जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं क्या तात्पर्य बेटा इसका? ये हम लोग मुहावरा भी यूज करते हैं। कह रहा है जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल होती है, जैसे बीज होंगे वैसे ही फसल होगी, जैसा कर्म होंगे वैसे ही परिणाम होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम नहीं मिलेगा। बताओ क्या बनेगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ अलका गुप्ता बेटा, जितने लोग जुड़े हैं, नैन्सी, आज कितने विद्यार्थी हैं जो नए हैं? दुर्गानंद कुमार, अलका, नीतू, शिवानी, जया, चलो हाँ लाइक नहीं किया बेटा सभी लोगों ने। लाइक कौन करेगा भाई? चलो बहुत बढ़िया। क्या होगा कि सर जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। चलो हाँ क्या आंसर बनेगा बेटा इसका? सी आंसर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सी बनेगा। नेक्स्ट हाँ अगला क्वेश्चन है, ये रहा बेटा। उन्नति का विलोम क्या होगा? मैंने आपको बताया था उन्नति का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, उन्नति का मतलब होता है प्रोग्रेस, और इसका विपरीत क्या बनेगा बेटा, ठीक है, यानी कि क्या बनेगा बेटा इसका? क्या संगति बनेगा, क्या उदोगति बनेगा, क्या पतन बनेगा, क्या बनेगा? अवनति बनेगा बेटा। उन्नति का क्या बनता है? उन्नति का विपरीत बनता है बेटा, अवनति बनता है, अवनति। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। क्या होगा? ए बनेगा। आगे आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार, ठीक है, अपने अंतर्मन में किस प्रकार का प्रकाशित किया जा सकता है बेटा? गद्यांश के अनुसार हम अपने अंतर्मन को किस प्रकार से प्रकाशित किया जा सकता है बेटा? पहला कह रहा अपने कर्मों की चिंता करके, कर्म की शक्ति को पहचान कर, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा रखकर। बोलो क्या बनेगा बेटा इसका राइट आंसर? हाँ बोलो। कर्म की शक्ति को पहचान कर, ये सभी के, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर आपका आंसर बी होगा कि सी होगा कि क्या बनेगा? चलो ये दोनों हटा दो आप, अब बचे आपके सामने दो ऑप्शन। बताओ बी होगा बेटा,
इसमें कहा गया हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, यानी सभी के प्रति हमें क्या रखना चाहिए, सकारात्मक भाव रखना चाहिए। इसका आंसर बेटा सी बनेगा, बी नहीं बनेगा, कर्म की सच्चाई को पहचान कर। ठीक है, यानी हम प्रकाशित कर सकते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा ये बनेगा। चलो बेटा एनसीईआरटी ने भी यही माना है। ठीक है नहीं बेटा एनसीईआरटी ये पढ़िएगा आप, जब इसको पढ़ेंगे उसमें हम उसका जो भावार्थ जो निकल रहा है वो भावार्थ उसका यही निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट है व्यक्ति को महान बनने में किसकी भूमिका है, उसके भाग्य की, उसके कार्य की, उसके नाम की, उसके बल की। तो किसकी है बेटा, उसके भाग्य की नहीं, उसके कार्यों की है। किसकी, उसके कार्यों की। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य क्या है, कर्म के प्रति निष्ठा, सफलता के बारे में सोचना, भाग्य के अनुसार जीना, और धर्म ग्रंथ का पाठ करना। बताओ क्या है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो थोड़ी खांसी को आराम मिलेगा। हाँ चलो हाँ आ जाओ, बताओ क्या बनेगा बेटा इसका आंसर। हाँ सभी लोग रिप्लाई करते चलिएगा। चलो तो क्या होगा बेटा, पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, किसके लिए, कर्म की निष्ठा। बेटा क्या होगा, यानी कर्म, कर्म के प्रति निष्ठा। आंसर क्या बनेगा बेटा, ये सही बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने का क्या तात्पर्य है। ये आया भी था बेटा, गद्यांश में आया भी था ये, और हमने इसके बारे में बात भी की थी। बताओ अब आंसर करो जल्दी से। जितने लोग जुड़े हैं सभी लाइक करते चलिएगा, जितने विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी, भाई लाइक करना आपका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है हाँ अंशिका, दुर्गानंद, हिमानी, नैन्सी, नीतू पाल, बेटा सभी विद्यार्थी, दिया पाल, चलो दोनों बहने हैं क्या, नीतू पाल, दिया पाल। हाँ गुड इवनिंग बेटा सभी को, गया गुड इवनिंग सभी लोग, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं यूपी, कानपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश के, आप सभी का, दिल्ली वाले जिन सभी लोगों को दिल से वेलकम है। आ जाओ सभी लोग। क्या बनेगा भाई, समझाया था आपको, मैंने लिखवाया था, दूसरों पर निर्भर होकर जीना। ठीक है, यानी किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने का मतलब बेटा दूसरों पर निर्भर होकर जीना। आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। आगे चलते हैं, ये आ गया बेटा आपके सामने। अब थोड़ा हम पद्यांश लगा देते हैं, गद्यांश तो हो गया, अब हम पद्यांश लगाते हैं। ठीक है, जैसे जो अभी कह रहे थे ना कि सर इसमें देखो, जो भी बेटा एक क्वेश्चन था इंग्लिश दुनिया वाले का कि सर उसमें कर्म की बात की। बेटा ये देखो, अभी हमने इसका बताया था ना, देखो क्या कह रहा है, सफलता से ईर्ष्या ना करके अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर आत्मा को उज्जवल बनाना है। तो यही तो बेटा इसका भावार्थ आएगा। नकारात्मक विचार मतलब हमें सभी के प्रति सकारात्मक विचार रखने हैं। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा बेटे उसका, ये बनेगा। आगे आ जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अगले पर। और ये रहा बेटा आपके सामने पद्यांश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा पद्यांश है। चलो पढ़ते हैं हम इसको। तब तक मैं चाय की चुस्की ले लूं। हाँ इधर आ जा। समझ में आ रहा है ना सभी को, बिल्कुल समझ में आ गया। सुपीरिया बहुत बढ़िया नाम बेटा, सुपीरिया है तो काम भी, सुपीरिया सिंह बहुत बढ़िया। चलो हाँ जया निगम, इधर देखें बेटा, आ जाओ। इस पॉइंट को समझे पहले यहां तक, चलिए इसको समझते हैं। अब आ जाओ। हाँ देखो ये कह रहा है ये धरती उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण परखी है। ठीक है, पारखी है पारखी का मतलब होता है बेटा जो में मिट्टी की समझ रखने वाला, यानी कि किसकी, यानी कि समझ रखने वाला, समझ
रखने वाला। बेटा किसकी समझ रखता है, यानी कि जो मिट्टी की समझ रखता है वो परकी होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, यानी कि परखने की योग्यता रखने वाला। तो जो परखने की योग्यता रखता है ना बेटा, जो परखने की योग्यता रखता है, परखने की जो योग्यता रखता है बेटा, उसको परकी कहा जाता है। ये कह रहा है ये धरती उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण परकी है, जो मिट्टी के संग का ही साथी है। यानी किसके संग का, जो मिट्टी के संग का साथी ही, यानी जो मिट्टी के संग साथी ही तप कर गल कर मर कर। यानी बेटा किसके साथ में, मिट्टी के साथ ही तप कर गल कर मर कर खपा रहा जीवन अपना। और ये बेटा उसने क्या कर दिया, यानी मिट्टी में ही क्या कर दिया बेटा, अपना जीवन क्या कर दिया, उसने खपा कर दिया। क्या कर दिया बेटा, अपना जीवन उसने क्या कर दिया, खपा कर दिया। आगे कह रहा है देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। बेटा किसान क्या कर रहा है, यहाँ किसान की बात हो रही है कि किसान क्या कर रहा है, मिट्टी में क्या देख रहा है, यानी सोने के सपने देख रहा है। क्या कि भैया सोना निकालूंगा इससे। ठीक है, यानी मिट्टी में, यानी देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता है। किसकी महिमा गाता रहता है, मिट्टी की। और मिट्टी के ही, ठीक है, अंत स्थल में अपने तन की खाद मिलाकर, और अपने तन मतलब अपने शरीर, हम कह सकते हैं, कहते हैं ना खून पसीने, ठीक है, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। किसको जीवित रखता है बेटा, किसान किसको, मिट्टी को जीवित रखता है। आगे कह रहा है कि खुद जीता है, ये धरती है उस किसान की। ये धरती किसकी है बेटा, ये उस किसान की धरती है जो उसके लिए जीता है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं बेटा ये 27 का नहीं है बेटा, ये पेपर है बेटा 5 जनवरी का पेपर है बेटा, 5 जनवरी का पेपर है। ठीक है, 5 जनवरी का पेपर है। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आ जाएगा। चलो थोड़ा माफी चाहेंगे। चलो क्या आंसर बनेगा इसका, कि कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है। इसको देखते हैं, किसान की धरती क्यों कहा है। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर, ठीक है, अथक परिश्रम करता है, ठीक है, और किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर क्या करता है, हल चलाता है। बेटा क्यों कहा है इसका आंसर, बिल्कुल सही आंसर किया जिन विद्यार्थियों ने बी दिया है, बहुत बढ़िया, कि भैया वो अथक परिश्रम करता है, ठीक है, जिसको परिश्रम करता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, अगला है, हाँ अगला है, चलो हाँ, ये कह रहा है अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से आशय है, किस चीज से आशय है, अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, रासायनिक बीज बोना। क्या बनेगा बेटा इसका आंसर, बहुत बढ़िया, ये सर अत्यधिक परिश्रम करना बनेगा, सी आंसर बनेगा। बेटा ये सब पढ़ चुके हैं, अब हम इनको समझाने की जरूरत थोड़ी है इसको, ठीक है, जब हम पद्यांश पढ़कर आए तो इनको समझने की जरूरत है। ये कह रहा है किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है बेटा,
प्रकृति का आनंद लेने में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, ठीक है। ये अन्न, साग, सब्जी उगाने में। बताओ किस में लगा रहा है बेटा, किस में लगा रहा है? डी आंसर, बहुत बढ़िया कि सर अन्न, साग, सब्जी में लगा रहा है। भाई किसान किस में लगाएगा अपना जीवन, ठीक है। सी नहीं बनेगा बेटा काजल रॉय, सी नहीं बनेगा शिवम, ठीक है। मिट्टी की पहचान में नहीं लगा रहा, मिट्टी की पहचान उसको होती है, ठीक है, लेकिन वो किस में लगा रहा है, अपना जीवन किस में लगा रहा है बेटा? तो जीवन होगा इसमें अन्न उगाने में लगा हुआ है। किसमें? अन्न उगाने में, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। ये रहा किसान का जीवन किस पर आधारित है? बताओ किसान का जीवन बेटा किस पर आधारित है? किसान का जीवन किस पर आधारित है? कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर, खाद बीज के संग्रह करने पर। बताओ किस पर किसान का जीवन जो है वो किस पर आधारित है? हाँ बहुत बढ़िया। भाई किसान क्या करता है? कृषि कार्य ही तो करता है किसान बेचारा, ठीक है। क्या करता है? कृषि कार्य करता है। हाँ चलो, ये पूछ रहा आपसे निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? ठीक है, अपना, सपना, तपगल, गलमर, गाता जीता। बताओ लयात्मक बता रहा आपको, तो भैया लय इस आपको किस में मिल रही है? तो आप कहोगे सर लयात्मक है अपना सपना, अपना सपना, ठीक है। राइट आंसर क्या है हमारा? ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप चेक करना सभी विद्यार्थी कौन सा भिन्न है, यानी आपको अलग देखना है। देखो कौन सा भिन्न है, देखिएगा कौन सा भिन्न है? तपना, गलना, सपना, रखना। बताओ कौन सा है? देखो तपना, गलना और रखना बेटा ये तीनों, देखो तपना, ठीक है, गलना और रखना, ये बेटा क्या है? ये बेटा क्रिया है। ये क्या है बेटा? ये क्रिया है। लेकिन सपना, सपना बेटा ये संज्ञा है। सपना क्या है बेटा? ये बेटा संज्ञा है कि नहीं है? ठीक है, ये क्या है? ये संज्ञा है। तो आपको डिफरेंट पूछ रहा है, तो डिफरेंट हमारा क्या होगा? यानी डिफरेंट जो होगा बेटा वो हमारा क्या बनेगा? सपना बनेगा, ठीक है। चलो तो आंसर क्या बनेगा बेटा हमारा? सी बनेगा। आगे बढ़े, चलो अब बेटा अब शुरू हो रही है पेडागॉजी। एक बार मुझे ये बता दो, आप लोगों ने 15 क्वेश्चन अभी किए, आप लोगों ने 15 क्वेश्चन किए, इन 15 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं? इनमें हिंदी की बात कर रहा हूं बेटा, मैथ्स की नहीं, मुझे हिंदी के बताओ। हिंदी में आपने गद्य पद्यांश में, इससे आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे एग्जाम में। ये रहा बेटा 106 क्वेश्चन, यानी पेडागॉजी यहां से शुरू होती है। मैं इसको पढ़ देता हूं, चलो यहां से शुरू होती है। चलिए यहां से बेटा पेडागॉजी शुरू हो रही है। नहीं ये शायद ये क्वेश्चन और रहेगा ऊपर। ये है बेटा, ये रहा पेडागॉजी का पहला क्वेश्चन। चलिए कह रहा मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? मातृभाषा आधारित में बहुभाषावाद क्या है? देखो बहुभाषावाद जानते हो कि मातृभाषा आधारित बहुभाषा, बहुभाषा का मतलब होता है जहां एक से ज्यादा भाषाएं प्रयोग की जाती हैं वो बहुभाषा है। यानी ऐसा क्लासरूम जहां एक से ज्यादा हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं वो बहुभाषा है, ठीक है। और अब बहुभाषा क्या होगी? जब आप सभी बच्चों की मातृभाषा को प्रायोरिटी दोगे उस क्लासरूम में, तभी तो बहुभाषावाद होगा। बहुभाषावाद कैसे होगा? जब आप एक क्लासरूम में अलग अलग बच्चे जो हैं उनकी लैंग्वेज को अगर बेटा आप इंपोर्टेंस दोगे तभी तो क्या होगा? तभी तो बहुभाषावाद होगा। ये कह रहा है किसी विद्यालय की शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ना। ये कह रहा है किसी विद्यालय किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी भाषा के रूप में लेना। बेटा ये तो बिल्कुल गलत है। ये कह रहा माध्यम रूप से मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी, ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। ये कह रहा विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो उसके लिए, ये भी कोई कनेक्टेड नहीं है बेटा। देखो शुरुआत है बेटा कि उसकी मातृभाषा, ठीक है, और फिर हम बच्चे को अलग भाषा, फिर दूसरी भाषा। अब बेटा दूसरी भाषा कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जरूरी नहीं बेटा इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है।
तो जब हम एक उसकी मातृभाषा और दूसरी हम कोई भी भाषा ले सकते हैं, तो ये हम क्या बनेगा बेटा, ए आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, इसका ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चलो मैं थोड़ा बड़ा करता हूं क्योंकि ये देखने में समस्या आएगी आपको। देखो पहले पढ़ो, 107 क्वेश्चन है। कक्षा 5 की एक अध्यापिका, कक्षा 5 की एक अध्यापिका 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का सुतलेखन कराती है। यानी 5 या 6 वाक्यों वाले क्या करवाती है, सुतलेखन का मतलब होता है बेटा डिक्टेशन। डिक्टेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिक्टेशन होता है। क्या होता है, डिक्टेशन। ठीक है, जैसे इबारत कहते हैं, इमला कहा जाता है कि टीचर बोलती है और बच्चे बिना देखे उसको लिखते हैं, वो कहलाती है क्या, श्रुत लेखन कहा जाता है उसे। क्या कहला जाता है उसे, यानी कि सुनकर लिखा गया लेख ही सुतलेख कहलाते हैं बेटा। सुतलेख क्या होते हैं, यानी सुनकर लिखे गए लेख, सुनकर लिखे गए बेटा, देखकर नहीं, सुनकर। इसमें बेटा बर्तनी देखी जाती है। क्या देखी जाती है बेटा, इसमें बर्तनी चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है, इसमें बर्तनी देखी जाती है। चलो आगे चलते हैं। अभी देखेगा बेटा, अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। कक्षा 5 की एक अध्यापक, यानी अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले, ठीक है, 5 वाक्यों का सुतलेखन कराती है। और आगे कह रहा है वह 2 बार वाक्य पढ़ती है, यानी वाक्य को कितनी बार पढ़ती है, 2 बार वाक्य को पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। यानी सेंटेंस को 2 बार पढ़ा उसने और कहा कि बेटा ध्यानपूर्वक सुनो, ठीक है। और आगे कह रहा और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। और कह रहा है बेटा मैंने जो वाक्य बोले हैं उनको लिखकर बताइएगा। अब ये कह रहा है यहां पर अध्यापक श्रवण के लिए किस उपागम का प्रयोग कर रही है बेटा, किस उपागम का प्रयोग कर रही है, तो बेटा यहां पर 2 उपागम होते हैं। एक बेटा शीर्ष, एक शीर्ष पद होता है और एक बेटा ऊर्ध्व पद होता है, यानी एक ऊर्ध्व पद होता है। ऊर्ध्व पद में क्या होता है बेटा, यानी शीर्ष पद में क्या होता है कि बेटा हम टॉप से डाउन चला जाता है। यानी टॉप से कैसे चलते हैं बेटा, यानी टॉप से बेटा कैसे चलते हैं, डाउन चलते हैं, ठीक है, डाउन चला जाता है बेटा, टॉप से डाउन चला जाता है। लेकिन बेटा जो ऊर्ध्वगामी जो होता है, ऊर्ध्वगामी में क्या होता है बेटा, ठीक है, ऊर्ध्वगामी में जो होता है बेटा वो कैसे चलते हैं, वो चलते हम, ठीक है, यानी कि कैसे चला जाता है, यानी बॉटम से चलते हैं बेटा। कैसे, यानी बॉटम, बॉटम मतलब नीचे से, अप चलते हैं यानी ऊपर चलते हैं, मतलब टॉप चलते हैं। कैसे चलते हैं, अप मतलब टॉप चलते हैं, ठीक है, टॉप चलते हैं, ठीक है, ये डाउन है, ठीक है। तो डाउन से बेटा हम टॉप चला जाता है। कैसे, हम कहेंगे कि नीचे से। तो देखो वो कैसे चल रही है बेटा, यानी कि वो पहले क्या कर रही है, शब्दों को बोल रही है, फिर ध्यान से सुनने के लिए कह रही है, तो वो डाउन से टॉप चल रही है बेटा। कैसे चल रही है, डाउन से टॉप चल रही है। तो इसका जो मेथड्स है बेटा, वो कौन सी मेथड्स है, ये ऊर्ध्वगामी उपागम का यूज कर रही है। कौन सा, ऊर्ध्वगामी का यूज कर रही है। याद रखिएगा इन दोनों मेथड्स को। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट पर इसका जो आंसर होगा बेटा वो सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखो, थोड़ा सा इसको समझिएगा। थोड़ा सा ये मुझे बेटा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वही प्रॉब्लम रहेगी इसके साथ में, आप इसको रीडिंग में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा इसको ऐसे देखिएगा बड़ा करके। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ये कह रहा है एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूह को, यानी कि विभिन्न समूह को, अलग अलग समूह को, विभिन्न समूह को 10 शब्दों का एक समूह देती है बेटा। अलग अलग समूह को कितने, 10 शब्दों का एक समूह देती है, यानी 10 शब्दों का एक समूह देती है, ठीक है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है देखो, वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है। कैसे शब्द, वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हैं। और क्या कह रहा है कि हमने, यानी क्या कर रही है, तुम ऐसे शब्द ढूंढो इसमें, यानी कि ठीक है 10 शब्दों का एक समूह दिया उसने। कितने बेटा, 10 शब्दों का एक समूह दिया, 10 शब्दों का एक समूह दिया, 10 शब्दों का समूह दिया। और कहा बेटा इसमें ऐसे शब्दों को ढूंढिएगा जो क्या रखते हैं, आपस में समानता रखते हैं। क्या रखते हैं, समानता रखते हैं, ठीक है।
यहां पर हम कहेंगे, ये कह रहा है क्या एक नया शब्द बताने के लिए, ये कह रहा है और नया शब्द बनाने के लिए उसके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। क्या कह रहा है, देखो समान शब्द जोड़ो, समान शब्द ढूंढो बेटा और आगे उपसर्ग लग सके और पीछे प्रत्यय भी लग सके। यानी क्या कह रहा है बेटा, ऐसे शब्द का कलेक्शन करो जो पीछे क्या लग सके, यानी आगे उपसर्ग लग सके और पीछे प्रत्यय लग सके। यहां पर अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है क्या, इसको कलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, इसको कलेक्शन कहा जाता है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि यहां पर जोड़ना, जिसको हम कहेंगे, थोड़ा यहां पर ये दिया है, यानी इसको कलेक्शन कहते हैं, इसे बेटा कलेक्शन कहते हैं। कलेक्शन मतलब इसे विन्यास कहा जाता है, विन्यास कहा जाता है, इसे विन्यास कहा जाता है। सी आंसर सही बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको विन्यास कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा शब्द जाल है, ठीक है, थीम विषयक शब्द संपदा है, समूह समूह है नहीं, शब्द समूह नहीं है, इसे विन्यास कहा जाता है। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आता ही है बोली वाला, हमेशा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेगा, बोली से तात्पर्य है। बेटा बोली क्या होती है, एक क्षेत्र विशेष में बोली जो जाती है, यानी वो भाषा जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। यानी किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की जो वाचन की, जो बात करने की जो विशेषता होती है उसे ही क्या कहते हैं बेटा, उसे ही बोली कहा जाता है। बोली किसे कहते हैं, जैसे एक क्षेत्र विशेष में जो वहां के लोग जो आपस में वाचन करते हैं, यानी बोलते हैं, वाचन यानी कि बोलना, तो वो क्या होती है बेटा, वो बोली होती है। वो क्या होती है, बोली होती है। आगे आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको पढ़िएगा फिर हम आगे बात करते हैं। चलो, ये कह रहा है, देखो एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, ठीक है, जोड़ों में कार्य यानी समूह कार्य देता है। देखो एक एक वर्ड को पहचानिएगा, समूह कार्य दे रहा है, जोड़ों में कार्य दे रहा है, रोल प्ले करवाती है, ठीक है, यानी विद्यार्थियों स्वयं उनका निर्माण करवाती है। देखो तीन वर्ड देखिएगा, एक अध्यापक क्या कर रही है, समूह कार्य करवा रही है, जोड़ों में कार्य करा रही है, रोल प्ले करवा रही है, रोल प्ले करवा रही है, और कह रहा है, और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। और आकलन मतलब सिखाने के लिए, और विद्यार्थियों का क्या करती है, ऑब्जर्वेशन करती है। क्या करती है बेटा, आकलन करती है, आकलन करती है। तो ये कह रहा है आकलन संबंधी इस गतिविधि को क्या कहा जाता है बेटा, इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे, मैंने क्या बताया था कि जहां पर बच्चे को सिखाना हमारा उद्देश्य हो, यानी जहां पर सिखाना हमारा उद्देश्य हो, जहां पर जोड़ों में कार्य कराना हो, वो हमारे लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो हमारे लिए कौन सा असेसमेंट माना जाता है, वो हमारे लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट माना जाता है। कौन सा असेसमेंट होता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो संरचनात्मक होता है इसको इंग्लिश में फॉर्मेटिव ही कहते हैं, हिंदी में इसको रचनात्मक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से रचनात्मक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। अब सुन लो, ये दोनों असेसमेंट हैं, दोबारा एक बार फिर से इधर देखिएगा, ये रचनात्मक आकलन है। कौन सा आकलन है बेटा, ये रचनात्मक है, और ये हमेशा सीखने के लिए होता है। और ये बेटा कौन सा असेसमेंट है, ये बेटा समेटिव असेसमेंट है। और समेटिव असेसमेंट ऑलवेज किसके लिए होता है, यानी ये बेटा जांच के लिए होता है। इसे बेटा हम लोग फॉर भी कहते हैं, और इसे बेटा हम लोग ऑफ भी कहते हैं। ये सत्र अंत परीक्षण होता है। कौन सा, अंत परीक्षण होता है। और बेटा ये डूरिंग होता है, ये क्या होता है बेटा, डूरिंग असेसमेंट है, यानी ये क्या है, डूरिंग असेसमेंट है, यानी दौरान होता है। तो यहां पर सिखाने की बात हो रही है, समूह बनाया जा रहा है, तो किसकी बात हो रही है, सिखाने की। तो आंसर क्या बनेगा, ठीक है, हमारा फॉर्मेटिव बनेगा। क्या बनेगा बेटा, फॉर्मेटिव बन जाएगा। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएगा, अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आ जाओ भाई, क्वेश्चन पहले पढ़ो, बस यही थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है। ये तो अब आप सोचो कि आप यहाँ इतनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको वहाँ भी फेस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, थोड़ा धुंधला ही प्रिंट आएगा, वहाँ भी आपको फेस करनी पड़ेगी। हाँ भाई, लाइक कर दिए, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने। अभिषेक कुमार जी वेलकम भाई,
बेटा अभिषेक कुमार जी, ये पेपर है 5 जनवरी का पेपर है, और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे पूरे पेपर मिल जाए फ्री में, बेटा फ्री में पेपर मिलेंगे। एडी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सब कुछ पाओ, इस नंबर पर पीडीएफ पाओ, प्रिंट निकालो, घर बैठकर रगड़ डालो चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल रंग डालो कॉपियों को। मैं कहता हूं कि जो लोग कॉपियों को गंदा नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है, जीवन में अच्छा नहीं करते हैं। गंदा करने का मतलब जो कॉपियों से बिल्कुल टच नहीं करते हैं, अरे कर दो, बिल्कुल रद्दी हो जाएंगे। अगर जीवन में अगर कुछ नहीं कर पाए तो यही किताबें आपके लिए रद्दी बन जाएंगी, ठीक है। तो रद्दी बनने से पहले क्या करो, इनको बिल्कुल रगड़ डालो। हाँ हाँ, आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, चलो हाँ, इस पॉइंट को समझते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आओ, क्वेश्चन क्या है, चल ये है, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, देखो ये कह रहा है, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषा, कौमा अंग्रेजी तथा शिक्षार्थी द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। देखो क्या कह रहा है कि क्या करती है, वस्तुओं के नाम, ठीक है, क्या करती है, वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम लिखती है, यानी कोई भी वस्तु है उस वस्तु का नाम लिख रही है। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, शिक्षार्थी की भाषा और विद्यार्थी की जो भाषा उसमें और अंग्रेजी भाषा में उसमें, मतलब वो क्या कर रही है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है कि जहां पर क्या हो कि विद्यार्थी को जिस भाषा आती है उस भाषा में वो क्या कर सके, ठीक है, तो क्या कर सके, वो सीख सके। यानी कैसा एनवायरनमेंट कर रही है बेटा कि जहां पर वो क्या कर रही है, यानी कि बच्चे के लिए क्या कर रही है बेटा, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रही है कि जहां को बच्चे को जो भाषा आती है वो भाषा में वो सीख सके। चलो आज बना देंगे बेटा, बना देंगे, ठीक है। हमने आपका कमेंट पढ़ लिया शक्ति सिंह जी, प्लीज, ठीक है, हम आज बना देंगे। आगे देखें, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। हाँ, लाइक करो भाई सभी लोग, भाई लाइक हुए अभी 20 और जुड़े इतने लोग हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। चलो, या मेरे को कम देख रहे हैं शायद, हैं, सभी लोग करो, जितने लोग हैं उतने तो किया करो कम से कम, कि सर हम 10 लोग हैं तो 10 तो किया ही करो। चलो हाँ, बढ़े आगे इस पॉइंट पर। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। हाँ, ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फिर आएगा इंपोर्टेंट, इस पर लिख लो, आईएमपी लिख लो बेटा, इस क्वेश्चन पर आप इंपोर्टेंट लिख लो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस पर बेटा आप स्टार लगा लो। ये फिर इस बार आपके एग्जाम में आएगा, फिर इस बार आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इधर देखिएगा। चलो क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, ये बताओ, ट्रांसलिंग्विज्म, आज ट्रांसलेट का जमाना है, तो ट्रांसलेट से हमें नुकसान है कि फायदा है। ट्रांसलेट्स जो सिस्टम जो आया है कि आज आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भाषा को, तो बेटा ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक सीखने का एक मौका और हमें मिला है कि हम एक भाषा में कई भाषाओं को, कई सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। आज हमें अलग अलग भाषा को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है कि भाषा अंतरण यानी ट्रांसलैंग्विज्म से क्या तात्पर्य है। ट्रांसलैंग्विज्म का मतलब क्या होता है कि भाषा का अनुवाद करना। चलो पहला ऑप्शन है आपके सामने, ये पहला ऑप्शन है कि थोड़ा इधर सेट करो इसको। पहला ऑप्शन है कि भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षण अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, और सभी विषय वस्तु और साथ ही साथ भाषाओं के एक ही भाषा में पढ़ाना। बताओ क्या होगा। तो आंसर क्या बनेगा बेटा कि सर अनेक भाषाओं का प्रयोग करना, यानी क्या बनेगा, अनेक भाषाओं का प्रयोग करना, ठीक है। यानी क्या करना है कि आज हम ट्रांसलेट करके कई भाषाओं को प्रयोग कर सकते हैं बेटा, ये आंसर सही बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर भी आता है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में आता है। ये कह रहा है, इधर देखो, कि किसी पाठ्य सामग्री की प्रमाणिकता से क्या तात्पर्य है। भाई प्रमाणिकता का मतलब है कि उसके अंदर जो जानकारी है वो बच्चे से जुड़ी हो, ऑथेंटिक हो, ठीक है। प्रमाणिकता का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि भैया जो जानकारी है वो क्या हो, वो बच्चे के संदर्भ से जुड़ी हो, ठीक है, और उसकी भाषा कैसी हो, सहज हो, ठीक है, आसान हो। भाई उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए कि बच्चा उसको क्या कर सके, आसानी से सीख सके,
ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब ये है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ये कह रहा है कि शिक्षार्थी के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तक में लेखन द्वारा विकसित सामग्री, लेखन द्वारा विकसित सामग्री की बात कर रहा है। ये कह रहा है मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपयोगी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, और ये कह रहा है भाषा के अधिकार रखने वाले द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री। ये कह रहा पाठ्य पुस्तकों के लेखकों द्वारा दूसरी भाषा का अनुवाद क्या होगा कि संदर्भ में क्या हो, ठीक है, जिसमें भाषा सहज रूप से क्या हो, प्रस्तुत हो। एक ये है, राइट आंसर हमारा बी बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये है बेटा अगला क्वेश्चन। चलो ये रहा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के लिए विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देता है। यानी कि लेख लिखने के लिए विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देता है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है वो अच्छा लेख लिखने के लिए, अच्छे लेख की बात की गई बेटा, तो अच्छे लेख के लिए क्या होगा हमारा आंसर, बोलो। ठीक है, यानी लेखन की प्रक्रिया का उपागम हमें पहचानना पड़ेगा ना। अच्छे लेख लिखने के लिए हमें यानी प्रोसेस को जानना पड़ेगा। किसको बेटा, प्रोसेस को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा बेटा, प्रोसेस को, यानी बी आंसर हमारा सही होगा। हाँ, ये रहा व्याकरण सीखने का आशय क्या है बेटा, व्याकरण नहीं होगी तो भाषा क्या होगी, टूट जाएगी बेटा, टूट जाएगी, टूट जाएगी, भाषा बिखर जाएगी। यानी भाषा व्याकरण नहीं सीखेंगे। लेकिन याद रखिएगा व्याकरण हमेशा संदर्भ में ही सिखाना चाहिए, व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, व्याकरण के रूल्स अलग से नहीं बताए जाने चाहिए। यानी व्याकरण क्या है, यानी कि पाठ के संदर्भ में ही बतानी चाहिए, पाठ के संदर्भ में ही व्याकरण पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कह रहा है कि व्याकरण के नियम सिखाना व्याकरण है, नहीं बेटा, व्याकरण नहीं होगी तो बच्चा भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएगा, यानी कि सही प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। सर्वप्रथम नियम सीखना बिल्कुल गलत है, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग सीखना ही व्याकरण है। यानी जो अर्थ है उसके सीख में उसका प्रयोग कर पाना ही, यही हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है 116 है। बेटा त्रुटियां क्या होती हैं, बेटा त्रुटियां जो होती हैं वो हमेशा लर्निंग का पार्ट होती हैं। किसका, यानी बेटा ये सीखने का संकेत होती हैं। किसका, यानी सीखने का क्या है बेटा, संकेत हैं। अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो वो सीख रहे हैं, यानी त्रुटियां किसका पार्ट्स है बेटा, लर्निंग का पार्ट्स होती हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि जिसने गलती नहीं की है जीवन में, उसने जीवन में कुछ नहीं सीखा है, और जो गलती करते हैं वही जीवन में सीखते हैं। लेकिन जो बार बार गलती करते हैं बेटा वो सीखते नहीं हैं, वो आदत बना लेते हैं, और हमें चीज़ों को आदत नहीं बनाना है। आ जाओ इस पॉइंट पर, इस क्वेश्चन को ना समझ पाओ पर पहले आप इसको पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जिन शब्दों को हम सुनते हैं, यानी बेटा जिन शब्दों को हम सुनते हैं, यानी सुनना बेटा, बोलना, समझ लो भैया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बेटा, ये रहे हमारे सामने 4 ऑप्शन। अब इधर देखिएगा, देखो सुनना, जब हम कोई चीज़ को सुन करते हैं तो बेटा सुन करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं। और जब हम कोई चीज़ को बोलते हैं बेटा तो हम उसका क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। और जब बेटा हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हम बेटा उसको ग्रहण करते हैं। और जब बेटा हम कोई चीज़ को लिखते हैं तो उसको हम उत्पाद करते हैं। देखिएगा सुनना हमारा कौन सा स्किल है, तो आप कहोगे सर सुनना जो है हमारा, यानी सुनना हमारा कौन सा स्किल है, यानी सुनना हमारा कौन सा बेटा, रिसेप्टिव स्किल होता है। कौन सा होता है बेटा, रिसेप्टिव स्किल होता है। बोलना कौन सा स्किल है, बोलना बेटा प्रोडक्टिव स्किल है। कौन सा है, प्रोडक्टिव होता है, यानी उत्पाद कौशल होता है। कौन सा, उत्पाद होता है, ठीक है। और पढ़ना कौन सा बेटा, तो पढ़ना आपका कौन सा है, रिसेप्टिव है बेटा। कौन सा है, रिसेप्टिव स्किल है। और लिखना कौन सा बेटा, लिखना आपका कौन सा स्किल है, लिखना बेटा प्रोडक्टिव है। तो इतना याद रखो कि हमारे जो 4 कौशल होते हैं, यानी सुनना और पढ़ना, ये जो होते हैं, ये दोनों कौशल कौन से कौशल हैं, ये ग्राह्य कौशल है। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं रिसेप्टिव स्किल होते हैं। रिसेप्टिव स्किल होते हैं बेटा, कौन से स्किल होते हैं, रिसेप्टिव स्किल होते हैं। और हमारे कौन सा, बोलना
बोलना और बेटा लिखना जो है ये कौन से स्किल हैं बेटा, ये हमारे उत्पाद स्किल होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सुनना और बोलना किस में आएगा, हमारा रिसेप्टिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रिसेप्टिव स्किल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रिसेप्टिव स्किल में आ जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन और हैं, चलो 3 क्वेश्चन है। हाँ, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बेटा। पठन का उद्देश्य क्या नहीं होता है, ये कह रहा कि पाठ्य सामग्री को मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ये कह रहा पाठ्य वाक्यांश भाषाओं को नवीन में अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यों को, ठीक है, कोड करना। बेटा कोड करना नहीं होता है, क्या आंसर बनेगा, कोड करना, डी आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल। थोड़ा बड़ा सा है लेकिन है आसान। चलो अच्छा, ये सेशन सही लगा आप लोगों को, 2 घंटे का सेशन एक साथ, कि सर इसमें हम लोग बिल्कुल पकड़ लेते हैं खटिया। खटिया का मतलब खूंटा, मतलब एक जगह सर उठते ही नहीं है। पहले उसमें कुछ विद्यार्थी चले जाते थे। जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा का भरपूर समझ होती है। बिल्कुल सही है, 100% सही है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। देखो ये कह रहा है कि जब विद्यालय बच्चे आते हैं तो भाई अपनी मातृभाषा लेकर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में उसकी मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। अरे सीखने के रूप में, अरे संसाधन के रूप में कर सकती है। किसके रूप में, सीखने के रूप में कर सकती है। ये कह रहा है अध्यापक कक्षा की अन्य भाषा को पढ़ाना आरंभ करे, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दे। ये कह रहा अध्यापक सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा की, ठीक है, इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है बेटा, बी कट गया। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। और एक अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जो विद्यार्थियों को पढ़ाना है और शिक्षार्थी अंत लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। बताओ, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बताओ, आपके सामने 2 ऑप्शन है, तो बेटा क्या सही बनेगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा कि भैया इस्तेमाल की अनुमति दे, ठीक है, जिस भाषा में प्रयोग करते हैं। समझ में आ गए, आगे बढ़े बेटा। चलो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। बिल्कुल, सेशन में मजा आया है कि नहीं आया है बहुत। 2020 की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस बार बेटा मैं आपको अब जल्दी ये पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि जल्दी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, 2020 की शिक्षा नीति में आपको पढ़ाने वाला हूँ जल्दी ही, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बन रहे हैं। तो देखो, सॉरी मैंने एनसीएफ लिख दिया गलती से, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यह कहा है कि प्राथमिक स्तर पर तो बेटा केवल कौन सी भाषा चलेगी, केवल मातृभाषा चलेगी। कौन सी, मातृभाषा चलेगी प्राइमरी लेवल पर। तुमको अगर दूसरी भाषा सिखानी है तो कहां सिखाओगे तुम, यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर पर सिखा सकते हो। यानी कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा में मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, बिल्कुल सही कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि दूसरी भाषा का प्रयोग कब करेंगे, यानी मिडिल या माध्यमिक स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर नहीं। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर तो केवल मातृभाषा में ही क्या होगा, मातृभाषा में ही शिक्षण होगा, यानी कोई दूसरी भाषा प्रयोग नहीं होगी। अगर आपको दूसरी भाषा का प्रयोग करना है तो बेटा कहां से होगी, यानी कि मिडिल या माध्यमिक स्तर से हो सकती है, ठीक है, यानी मिडिल या माध्यमिक चरण से हो सकती है। बस समझ में आ गया, आगे बढ़ें।
चलो, मैथ की पेडागोजी के सेट बेटा उसमें डले हुए हैं। आप पीडीएफ आप खोलोगे ना, एप्लीकेशन खोलना हमारा, ठीक है। और बेटा एप्लीकेशन में आप जाना, किसमें आप जाना फ्री फ्री क्लास में जाना, फ्री क्लास में, ठीक है। फ्री क्लास नोट्स में जाना, उसमें आपको मिल जाएंगे, 2 पीडीएफ डली है, ठीक है। दोनों को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, तो आज हम लोगों ने बिल्कुल कितने क्वेश्चन कर लिए, 15, उसके 45 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। हाँ, थोड़ा खांसी मेरे को इवनिंग में खांसी उठती है, दिन में नहीं उठती है, इवनिंग मेरे को सबसे ज़्यादा उठती है। चलो, हाँ, प्रिया पाल, जितने लोग जुड़े हैं एक बार बताओ तो भाई, कैसा स्कोर रहा तुम लोगों का। सभी विद्यार्थी जाना कहीं नहीं बेटा, अभी लाइक और शेयर करना ना भूलें, और एक बार लिखें आप किस किस प्लेस से हैं, ताकि हमें पता चले कि आज नए कितने लोग जुड़े हमसे। जितने विद्यार्थी, एक बार लिखिएगा कहाँ से और कैसा स्कोर रहा हिंदी में, कहाँ। हर्षा जाला बिल्कुल, जितने लोग आप कहाँ से हैं बेटा, जितने लोग हैं सभी विद्यार्थी एक बार कि सर हम यहाँ से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे यार इसके लिए। चलो, अच्छा बिहार से, चलो, क्षेत्र की नगरी कन्नौज से, कन्नौज वाले हैं। तो कैसा रहा आज का सेशन। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। कल की वीडियो पे मुझे बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स प्राप्त हुए, कल की क्लास में देखो हम, तो बड़ा अच्छा लगा, विद्यार्थियों के कुछ हमें कमेंट्स मिले, जैसे कि, ठीक है हाँ, प्रिया वर्मा है, प्रिया पाल है, पिंकी, अनम, दीप्ति चंदेल, मलिखान, रचना, प्रियंका वर्मा, श्रुति मिश्रा, इंग्लिश दुनिया, प्रीति सेंगर, आप सभी के कमेंट्स हमको मिले, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल आपको जहाँ लगे कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, इस चीज़ में सुधार करिएगा, तो बिल्कुल बेटा हम उसमें करेंगे, ठीक है। हाँ, और बेटा हम आपके लिए काम कर रहे हैं, सीटेट हमें पास नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ समीर खान, ब्यूटी हैक्स सॉरी, हाँ, टीचिंग मंत्र, जितने लोग जुड़े हैं चलो, तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करें, फिर मिलें, ठीक है, चलो।